Assalamualaikum and welcome back. So today we are going to talk about chapter number 11, that is ecosystem. Now before understanding what is an ecosystem और इस टॉपिक के ऊपर हम पूरी जो मज़ीद बात करेंगे, इससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम बनता है थ्रू अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब कि कुछ स्टेप्स होते हैं टू ऑर्गेनाइज अ बिगर सिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम कोई छोटा सिस्टम नहीं है, वो एक बड़ा सिस्टम है जो कि मिलकर आपके पास एक पूरा बायोस्फीयर बनाता है। ठीक है, तो वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास शामिल है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है, मैं या फिर कोई और स्पीशी या फिर कोई और बंदा। ठीक है, लेट से एक मैंगो ले लिया या फिर एक आपके पास ट्री ले लिया, एक प्लांट ले लिया या एक ह्यूमन बीइंग ले लिया, एक बैक्टीरिया ले लिया। ठीक है, सो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, या फिर उसकी स्पीशी है। इसी तरीके से आपने 2-3 स्पीशीज़ को अगर मिला दिया तो वो बन जाती है आपके पास पॉपुलेशन। ठीक है, सो पॉपुलेशन इज़ बेसिकली द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टुगेदर इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बाद आपके पास आता है पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन के बाद आता है आपके पास कम्युनिटी। ना कम्युनिटी में क्या चीज़ है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो स्पेसिफिक स्पीशीज़ की हैं और जब वो मिलती हैं आपस में स्पीशीज़, ठीक है, तो वो बना लेती है आपके पास एक कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के सराउंडिंग में क्या चीज़ है, कम्युनिटी अगर किसी जगह पर कम्युनिटी कोई बनी हुई है तो उसके अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं, हो सकता है उसके अराउंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हों, अदर स्पीशीज़ हों। ठीक है, सो जहाँ पे रह रही है कम्युनिटी, ठीक है, जिस एरिया में रह रही है उसको हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, द सराउंडिंग ऑफ कम्युनिटी इज़ कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट एक टर्म आपको यहाँ पे समझ आ गई। अच्छा, अब कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी के बाद हमें समझ आता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कहलाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग जब आपके पास क्या करें, इंटरेक्ट करें, क्या करें, इंटरेक्ट करें आपस में, तो ये आपके पास कहलाता है इकोसिस्टम। क्या मतलब वो इस बात का, आपके पास एक जगह है, ठीक है, लेट से एक इन्वायरमेंट है, एक हैबिटेट है। अब हैबिटेट कौन कौन से हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, और फिर इसकी सब टाइप्स। ये एक्वेटिक में जैसे आपको पता है मरीन है, फ्रेश वाटर है, सही है, मरीन हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, तो इस तरीके की क्या होती है, ये तो हैबिटेट्स हैं, नहीं तो सब हैबिटेट्स हैं। लेकिन हम फिलहाल बात करें, लेट से आप फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर के अंदर आपके पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, फिर प्लांट्स शामिल है, फिर वहाँ पे लाइट आती है, वहाँ पे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सॉइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, साथ में बहुत सारी कम्युनिटी बनी हुई है, साथ में आपके पास क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, और वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि लिविंग का असर नॉन लिविंग पे और नॉन लिविंग का असर लिविंग पे भी पड़ रहा है। किस तरीके से पड़ता है नॉन लिविंग का लिविंग के ऊपर, जैसे कि लाइट आ रही है तो प्लांट ग्रो करता है, तो क्या नॉन लिविंग का इफेक्ट लिविंग पे पड़ रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इको सिस्टम, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब ये तो हो गया इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम की एक खास बात ये है क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का, बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपके पास इकोसिस्टम होता है इसकी कोई लेंथ नहीं होती। इकोसिस्टम कुड बी अ बॉटल, ठीक है, आप एक जार ले लो जिसके अंदर आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डाल दो और नॉन लिविंग चीज़ें डाल दो, आप यहाँ पे लाइट भेज दो यहाँ से, ठीक है, आप लाइट डाल दो, तो ये क्या लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन हो रहा है, एक बॉटल के अंदर ही हो रहा है चाहे, लेकिन ये क्या है, आपके पास इकोसिस्टम बन गया। इसी तरीके से अगर आप लार्जर एरिया ले लें, आप मरीन वाटर ले लें, आप एक्वाटिक ले लें, आप टेरेस्ट्रियल ले लें, आप कोई लैंड ले लें, कोई एरिया ले लें, तो जहाँ पर क्या हो रहा है, लिविंग नॉन लिविंग का इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस जगह को कहते हैं हम इकोसिस्टम। नाउ इकोसिस्टम जो है हमारे अर्थ पे, हमारे जैसे कि जहाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, पूरा अर्थ सरफेस है, तो इस पूरे सरफेस में कितने काफ़ी सारे इकोसिस्टम्स होंगे, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स होंगे, अलग अलग हैबिटेट्स होंगे। हैबिटेट सिर्फ इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल नहीं है, हैबिटेट इज़ इन्वायरमेंट जहाँ पे रह रहे हैं। सो क्या होगा, आपके पास बहुत सारे इकोसिस्टम्स होंगे, तो जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स आपस में एक जगह आके मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, सो बायोस्फीयर क्या है, आपके पास जब डिफरेंट इकोसिस्टम्स आके आपके पास मिल जाएं। बायोस्फीयर की एक खास बात ये, इसका दूसरा नाम होता है इकोस्फीयर, ECO, इकोस्फीयर। ठीक है, इसकी एक खास बात यह है कि इसके अंदर शामिल है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, और जितने भी अर्थ सरफेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला एरिया है वो सब कवर हो जाता है आपके पास बायोस्फीयर में।
सो अब आपको इकोसिस्टम समझ आ गया, इकोसिस्टम कहते किसे हैं और ये किस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फॉर्म होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी तरफ हम अप्रोच कैसे करते हैं। अप्रोच का मतलब ये है कि हम इनकी स्टडी कैसे करते हैं। अगर हमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इंटरेक्ट करने के बाद क्या डिफरेंस आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं साइंटिस्ट की। सो फर्स्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन अप्रोच, यानी कि इंडिविजुअल अप्रोच जो होती है हमारी, जिसमें पॉपुलेशन अप्रोच जिसे हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ स्टडी है जिसमें हम स्पेसिफिक स्पीशीज़ के अंदर आने वाली चेंजेस को पढ़ते हैं थ्रू एन अप्रोच। अब इसमें लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप एक मैंगो के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंगो मैंने अजीब सा बना दिया, लेकिन खैर एक मैंगो के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसकी डिफरेंट एंगल्स से उसको देखेंगे, आप हर चीज़ उसकी स्टडी करेंगे। तो इस तरीके की जो स्टडी होती है वो ऑर्टिकोलॉजी होती है। एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, एक पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हो। तो लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हो और आपस में उनका इंटरेक्शन देखना चाह रहे हो तो वो आपके पास स्टडी जो होगी वो कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी अप्रोच होगा। और कम्युनिटी अप्रोच का दूसरा नाम है सिनिकोलॉजी। ठीक है, सो ये टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखना है। इसके अलावा इकोसिस्टम अप्रोच भी हो सकते हैं। इकोसिस्टम अप्रोच जाहिर है, मैंने जैसे आपको बताया, इकोसिस्टम अप्रोच में हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अप्रोच भी कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया था, एक जार मैंने आपको बना के बताया कि जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्टिकल्स मौजूद हैं और आप उनके बीच में इंटरेक्शन देख रहे हो, किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो इंटरेक्शन को पढ़ना, अप्रोच करना, इसको कहते हैं हम इकोसिस्टम अप्रोच। देन कम्स द हैबिटेट अप्रोच। अब हैबिटेट जो है वो आपके पास, हैबिटेट कुड बी मैक्रो हैबिटेट, हैबिटेट कुड बी माइक्रो हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट एज लो एज माइक्रो भी हो सकता है एंड एज ग्रो एज लाइक अ बिग सिटी भी हो सकता है। हैबिटेट कितना बड़ा भी हो सकता है। सो हैबिटेट में आपके पास डिफरेंट एरियाज, जंगल शामिल हो गए, ठीक है, लैंड्स शामिल हो गए। तो उन सब के बारे में जिस तरीके से आप उन एरियाज़ को पढ़ते हो, उस इन्वायरमेंट के ऊपर पढ़ते हो, उसको उसके ऊपर जो अप्रोच होती है उसको हम हैबिटेट अप्रोच कहते हैं। एवोल्यूशनरी अप्रोच बहुत सिंपल है। एवोल्यूशनरी यानी कि टाइम टू टाइम आने वाली चेंजेस। अब टाइम टू टाइम आने वाली जो चेंजेस हैं उसको हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, हम उसको फॉसिल्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो फॉसिल्स यूज होती हैं इस तरह के अप्रोच में, तो इसको हम एवोल्यूशनरी अप्रोच कहते हैं। लास्ट आपके पास हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच इज क्वाइट सिमिलर टू एवोल्यूशनरी, लेकिन हिस्टोरिकल में आपके पास हिस्ट्री में जो आने वाली चेंजेस थी, जो इंटरेक्शंस थी, उसके बारे में आप स्टडी करते हो। ये तो बहुत बेसिक टर्म्स थी, लेकिन हमारा आज मकसद जो है मेन बात करने का वो है आपका इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में किस तरीके से इंटरेक्शन होती है आपस में, उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है हमें। तो जैसे मैंने बताया, इकोसिस्टम में शामिल है लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट। सो लिविंग पार्ट को हम कहते हैं बायोटिक, ठीक है, एंड नॉन लिविंग को हम कहते हैं एबायोटिक। सो आपके पास दो टर्म्स आ गई, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक में क्या होता है, बायोटिक में जाहिर है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल है, लेकिन एबायोटिक में आपके पास शामिल है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं, तो उसकी भी तीन इकसाम है। ठीक है, सो एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स में हमें पता है कि किस तरीके से अफेक्ट करता है। एबायोटिक आपके पास तीन तरीके से, नंबर वन क्लाइमेटिकली, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट का चेंज हो सकता है, क्लाइमेटिकली चेंज हो सकता है, लाइट हो गया, एयर हो गई, एटमॉस्फेयर हो गया। अनदर थिंग इज़ आपके पास टोपोग्राफिकली, ठीक है। अब टोपोग्राफिक आपको पता है क्या होता है, लैंड के ऊपर बात होती है, ठीक है, टू स्टडी द लैंड, किस तरह का लैंड है, सही है। एंड लास्ट आपके पास क्योंकि लैंड, कुछ लैंड्स हाई होते हैं, कुछ लो होते हैं, और क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। सो इस तरीके के लैंड्स के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है एबायोटिक फैक्टर्स में। एंड लास्ट आपके पास है एडाफिक फैक्टर, ठीक है। एडाफिक में आप क्या पढ़ते हैं, एडाफिक में आप पढ़ते हैं सॉइल के बारे में, कि किस तरीके की सॉइल मौजूद है वहाँ पे, क्योंकि सॉइल भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि नॉन लिविंग है, लेकिन इसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली टू द प्लांट्स। सो वी विल स्टडी अबाउट द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स अप नेक्स्ट।